दुनिया को भी दिखेगा। हेलो दोस्तों, क्या आज के समय भारत में सत्ता में वही सरकार है जिसे लोगों ने वोट देकर वास्तव में जिताया है? आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, भले ही आप अपने आप को कितना भी पॉलिटिकल गुरु मानते हो, या फिर आपके पास डिग्री हो, या फिर आप चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी, ग्रोक जैसे एआई टूल से भी पूछोगे तो वो भी इस तरह का इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे जो मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। ये पूरा वीडियो देखें और मेरे को कमेंट में बताएं। शायद ये वाला वीडियो मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है। मैं अपने गले में एक घंटी बांधने जा रहा हूँ। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, अपन रहते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के अंदर, और भारत के अंदर आज के टाइम पे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो होते हैं ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। दोस्तों, इस मशीन को इसलिए लाया गया था कि भारत जैसे बहुत बड़ी आबादी के लिए जल्दी से इलेक्शन को कंडक्ट करना और इन इलेक्शन की जल्दी से काउंटिंग करना और जल्दी से रिजल्ट को प्रदर्शित करना, उस देश को चलाना। पर जब से ये ईवीएम मशीन आई है तब से लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं दिखते हैं। लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि इलेक्शन का वोट जो अपन देते हैं वो किसके ऊपर जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम और इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। बड़े बड़े विदेशी देशों के अंदर भी ईवीएम को बैन कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग नहीं होती है। तो भारत के अंदर क्यों करते हैं? तो अपन दोस्तों यही जानेंगे कि अगर ईवीएम के अंदर कोई सत्ता हेर फेर करती है, धांधली करती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, तो अपन क्या करेंगे, क्या होगा, ये किस तरह करेगी और जनता के ऊपर इसका क्या असर होगा, और सत्ता जीतने के बाद क्या कर सकती है, ये अपन जानेंगे। और डेमोक्रेसी को क्या खतरा होगा, ये भी अपन देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे कि सरकार किस तरह इसमें हेर फेर करेगी, धांधली करेगी, ये आपको मैं बताऊं उससे पहले आपको एकदम ओपन माइंडेड रहना है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपको थोड़ा बाहर जाके, कंफर्ट जोन से बाहर जाके सोचना पड़ेगा। आपको सोचने को मजबूर करूंगा मैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ईवीएम मशीन जो बनाई जाती है भारत के अंदर बनती है। आपको पता होगा 2 कंपनियां हैं भारत सरकार की। इसमें से पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेकंड वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट होती है, उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जो कैबिनेट कहेगी वही ये अध्यक्ष काम करेगा। अगर ये अध्यक्ष सही से काम नहीं करेगा तो आधी रात को 2 बजे भी इस अध्यक्ष को लात दे के बाहर निकाल सकती है ये कैबिनेट। तो ये प्रोग्राम करके कैबिनेट किसी भी तरह की ईवीएम बना सकती है, धांधली कर सकती है जो सत्ता में पार्टी है, और वो चाहेगी उसको जिता सकती है। अब अपन आगे देखेंगे बाकी जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो भी सत्ता के आगे। अपन ने पॉलिटी पढ़ रखी है, संविधान पढ़ रखा है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, वो होती है पॉलिटिक्स। पर जो पर्दे के पीछे चलता है, सरकार क्या करती है, किस तरह डेमोक्रेसी का दुरुपयोग करती है, इलेक्शन को किस तरह फ्री एंड फेयर की जगह धांधली करती है, वो होती है पॉलिटिक्स। वो अपन को पता नहीं चलता, अपन आम आदमी को पता नहीं चलता। तो यही अपन जानेंगे। और इलेक्शन में धांधली करने के लिए जो ये 2 कंपनियां बताई मैंने, वो धांधली करने के लिए ईवीएम के अंदर प्रोग्राम सेट करेगी। और मुश्किल से सत्ता के 100 लोग, मैं तो कहता हूँ 50 लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर धांधली हो रही है। वो इलेक्शन होंगे देश के अंदर जिस तरह हमेशा हो रहे उस तरह होंगे। लोगों को लगेगा, दुनिया को लगेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, पर ईवीएम से भी होंगे। उस जो जनता के लिए होगा उसको बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो करवाएगा पूरे भारत के अंदर इलेक्शन। और जो ईवीएम के जरिए होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी पार्टी बनेगी, वो इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसका नाम होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ ईवीएम। वो ईवीएम को कंट्रोल करेगा सत्ता के लिए, और सत्ता जीतेगी, जरूर जीतेगी, क्योंकि ये ईवीएम की धांधली से होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ओनली मुश्किल से 50 लोगों को पता होगा। अगर सबको पता चल गया तो इस स्कीम का लोगों को विरोध करेंगे और ईवीएम को बंद कर देंगे, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा और पूरी तरह से पैरेलल रूप से ये भी चलेगा। अब ये हुआ तो फिर जनता को क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये अपन जानते हैं। क्या नुकसान होगा डेमोक्रेसी में? तो ये होगा कि डेमोक्रेसी की परिभाषा आपको जो लगती है वो नहीं रहेगी। जनता के द्वारा जनता के लिए ये नहीं रहेगा, बल्कि ये होगा कि सरकार किसको जिताना चाहती है, कौन जीतेगा, कहाँ से जीतेगा, ये सब मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा, ईवीएम के ऊपर। अब जनता जाएगी वोट देने, आप जाओगे, मैं जाऊंगा, आम जनता जाएंगे। अपन को बिल्कुल पता नहीं है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं को भी पता नहीं रहेगा। खाली 50 लोगों को मुश्किल से पता होगा कि ईवीएम से सरकार बनेगी, कौन सी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा। तो जनता जो वोट देने जाएगी, अपन को पता रहेगा, अपन इस कैंडिडेट को वोट देंगे। पर ईवीएम को पहले से पता है कि भाई आप किसी को भी वोट दो, वोट तो मेरे पास ही आएंगे। और इस तरह आप अपने आप को कितना भी जिम्मेदार नागरिक मानो, आप वोट दो, 18 साल के हो चुके या फिर आप 50 साल के भी हो चुके, तो भी आप एकदम
मैच्योर नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा आज के टाइम पे जमाना चेंज हो चुका है। आपको वोट देने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच्योर हो। आपका वोट कहाँ पर जा रहा है ये जानने का बहुत ज्यादा बड़ा अधिकार है आज के टाइम पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपका वोट कहाँ पर जा रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ये आपको पागल बनाया जाएगा, पूरा आपका वोट जीरो के बराबर काउंट होएगा। आपको लगेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम में धांधली होगी तो आपके वोट का कोई मायना नहीं रखेगा। आप चाहे 4 दिन की छुट्टी लेके कहीं से काम छोड़ के आए, पर उस वोट का कोई मतलब नहीं रहेगा। सरकार इलेक्शन करवाएगी, जो नॉर्मल होता है फॉर्मेलिटी होगी पूरी एकदम अच्छे से, दुनिया को भी दिखेगा। पर ईवीएम में धांधली होगी वो किसी को नहीं दिखेगा, इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं ईवीएम मशीन बंद करने का। अब अपन आगे देखेंगे दोस्तों कि जो सत्ता में पार्टी होगी उस वो ईवीएम से जीतेगी। इसके लिए वो सफेद झूठ बोलेगी कि भाई ईवीएम एकदम सही काम करती है। इलेक्शन कमीशन वो भी आएगा साथ में, आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएगा, पर कंडीशन के हिसाब से कि आपको आधे घंटे के लिए मशीन देंगे, वो भी कोई कंडीशन में देंगे। टीएनसी अप्लाई होगी, आपको हमारे सामने करना। इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा आप ईवीएम घर पे लेके जाओ, आप करके बताओ 10 दिन में, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह कंडीशन में होगा, आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपका कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको ये भी बता दें दोस्तों, जो ईवीएम से जो आदमी जीतेगा, अब आपके एरिया से कौन जीतेगा ये आपको बिल्कुल पता नहीं रहेगा। आप लोगों के बीच में से अगर आप खड़ा होना चाहते हैं या किसी आदमी को जिताना चाहते हैं, वो नहीं जीतेगा, बल्कि वो जीतेगा लोग जिसको सरकार ने उतारा है, जिसको उस पार्टी ने उतारा है कि भाई ये आदमी जीतेगा ईवीएम से, वही जीतेगा। आपकी राय का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, आप बस चर्चा करते रह जाएंगे, ओपिनियन देते रह जाएंगे, पर आपका कुछ नहीं होगा। फिर आप जैसे छोटे आदमी या फिर सामान्य आदमी जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं विधानसभा में या फिर संसद में, वो नहीं जाएगा, बल्कि जो पार्टी चाहेगी वो आदमी संसद में जाएगा उस क्षेत्र में से। फिर इलेक्शन में ये नहीं होगा कि जनता के द्वारा जनता के लिए, ऐसा नहीं रहेगा। फिर परिभाषा चेंज हो जाएगी, फिर रहेगा सत्ता के द्वारा सत्ता के लिए, इस तरह चलेगा दोस्तों। और जो देश के बड़े बड़े संसाधन है उसके ऊपर सत्ता का कब्जा हो जाएगा, वो पूरे देश की लग्जरी लाइफ है उसका भोग लेगी, और जनता बस ऐसे रह जाएगी, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। क्योंकि बात इसलिए नहीं सुनेगा कि जो आदमी जीत के गया है जनता के बीच में से, वो जनता का आदमी नहीं है, बल्कि वो उस सत्ता का आदमी है जिसको ईवीएम ने जिताया है। इस तरह ईवीएम में धांधली होगी तो जनता का कुछ भी नहीं रहेगा, लोकतंत्र खत्म होएगा, एक तरह से तानाशाही रहेगी। और लोगों को दिखाया जाएगा कि जनता के लिए ये सरकार इतना कुछ कर रही है, 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रही है। पर मैं कहता हूँ कि जनता के लिए खिला रही, तो लोग मेरे को कमेंट में पूछेंगे कि भाई वो इतना कुछ कर रही है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं खड़े हो जाते और आप जीत के क्यों नहीं जा सकते वहाँ पे? वो ही क्यों बैठे हैं उस कुर्सी के ऊपर? आप क्यों नहीं जा सकते? आप क्यों नहीं सत्ता में जा सकते? आप क्यों नहीं पॉलिसी बना सकते? आप क्यों नहीं कानून बना सकते अपने आम लोगों के लिए? आपकी कोई क्यों नहीं सुनता? आपका नेता भी आपकी क्यों नहीं सुनता, आपके क्षेत्र वाला? क्योंकि वो ईवीएम से जीत चुका है, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये बात रहेगी दोस्तों। और आगे मैं कहता हूँ दोस्तों, इस तरह ईवीएम में धांधली होगी तो गुप्त मतदान में यह भी पता नहीं चलेगा कि आपके क्षेत्र में किसी आदमी को 50% वोट मिल चुके हैं, पर ईवीएम उसको 5% वोट ही काउंट करेगी और 45% जिस आदमी को जिताना उसी को जिताएगी ईवीएम। तो आप पता भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुप्त मतदान में पता ही नहीं चलता आपके वोट कहाँ पे जा रहे हैं, और ईवीएम वो उसका मिसयूज करेगी, फायदा उठाएगी गुप्त मतदान का, और दूसरे आदमी को जिता देगी जिसको ईवीएम जिताना चाहती है। फिर आम लोग चर्चा करते रह जाएंगे, ओपिनियन देते जाएंगे कि भाई इसने जीता है, अपनी मेहनत से जीता होगा। पर जनता को भी पता नहीं रहेगा कि अपना लोग कैसे हार चुका, अपना आदमी कैसे हार चुका है। अपना उम्मीदवार हारने के चांस भी नहीं थे, अपना था जिसको नहीं जानते वो जीत के चला गया, और जिसको जीतना चाहिए था वो नहीं जीता। इस तरह होगा जनता के साथ में खिलवाड़, क्योंकि ईवीएम में कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ी होगी, जनता को पता नहीं चलेगा। ओनली 50 आदमी को पता रहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वरना पार्टी के बड़े बड़े लोगों को भी पता नहीं होगा सत्ता के। इसलिए ईवीएम के खिलाफ में मोर्चा चल रहा है। अब दोस्तों अपन देखेंगे पार्टी किस तरह इसका फायदा उठाएगी। दोस्तों पार्टी के अंदर भी ऐसा रहेगा कि 50 लोगों को पता रहेगा वो जो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी पूरी पार्टी को किसी को पता नहीं रहेगा। सत्ता की जो पार्टी है वो पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम करेगी नहीं करेगी, वो पूरा एक तरफ से हाइप बना लेगी और जीतने के माहौल बनाएगी। और सत्ता में जो पार्टी होगी वो पूरी मीडिया में भी दिखा देगी कि हम जीत के आ रहे हैं, इतनी सीटों से जीतेंगे, आपके तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज जीतेंगे, और वहाँ से जीतेंगे, सब बनाएगी, क्योंकि उसके पास पावर है। पावर इज पावर, पावर कुछ भी करवा सकती है। मीडिया भी जो आगे होगा आगे दौड़ेगा, तलवा चाटेगा। इस तरह डेमोक्रेसी में खत्म हो जाएगी, सत्ता के लिए हो जाएगी डेमोक्रेसी। डेमो नहीं रहेगा, बल्कि सत्ताक्रेसी हो जाएगी। सत्ताक्रेसी में ये होगा सत्ता के लिए, सत्ता के द्वारा हो जाएगा। भारत के संसाधन उनके पास चले जाएंगे और पावर का मिसयूज करेगी।
और उसके बाद जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहलाते हैं अपन जानते हैं मीडिया। मीडिया तो आपको पता होगा वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। सरकार जो बोलेगी वो मीडिया बोलेगी, अगर नहीं बोलेगी तो सरकार के पास में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको छापा मारेंगे, ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा और उसको परेशान कर देगा, लूट लेगा, ये होगा। और विपक्ष में भी कोई भी नहीं रहेगा। विपक्ष को कितना जिताना है ये सरकार की जो सत्ता होगी उसके हाथ में रहेगा, ईवीएम के हाथ में रहेगा। ईवीएम चाहेगी कि भाई इस आदमी को जिताना है, इसको हराना है, इस क्षेत्र में से अपोजिशन में भी किसी पार्टी के किस आदमी स्पेशल उसको जिताना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अगर इसको हरा दिया तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। इसलिए ईवीएम चाहेगी कि भाई उसको जिताना जरूरी है, तो उस विपक्ष वाले आदमी को जिताया जाएगा। अब जीतने के बाद जो इलेक्शन में न्यूज पे चलेगा वो भी सत्ता के जो न्यूज चैनल होंगे वो चलेंगे, और जितने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, ओपिनियन होंगे, सब सत्ता के पक्ष में होंगे। और कोई विपक्ष में होगा वो जीरो हो जाएगा और सत्ता पक्ष में सब कुछ ओपिनियन बनाए जाएंगे जीतना है, क्योंकि सरकार जो कहेगी वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो सारे ओपिनियन जीरो हो जाएंगे। लोग ये बनाएंगे कि सरकार अपनी मेहनत से जीती है, जनता ने उसको वोट दिया है, पर वास्तव में वोट दिया नहीं बल्कि ईवीएम ने लिया है। फिर सत्ता जीतने के बाद ये बनाएगी कि अपोजिशन कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसको जिताएगी, और किस क्षेत्र से किस पार्टी से अपोजिशन जीतना चाहिए वो भी सत्ता के हाथ में रहेगा कि ईवीएम को गड़बड़ी करके किसकी सरकार बननी चाहिए, और किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में किस पार्टी को जिताना जरूरी है। नहीं तो वहाँ की जनता एकदम भड़क उठेगी और विश्वास उठ जाएगा कि वास्तव में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। इसलिए उस क्षेत्र में किसी अपोजिशन पार्टी को जिताना भी जरूरी है रहेगा, और वो पार्टी जीत भी जाएगी पर वो उसके पास एक्चुअल में पावर नहीं रहेगी। पावर वास्तव में सत्ता के पास रहेगी जो केंद्र सरकार में रहेगी। इस तरह मिसयूज होगा, केंद्र भारत के संसाधनों का मिसयूज करेगी, पूरा भोग विलास करेगी जो सत्ता आएगी, और जो एक्चुअल में सत्ता आएगी वो भारत की आम जनता से नहीं आएगी बल्कि ईवीएम से आएगी, और उसको कुछ पता नहीं रहेगी, कानून का शासन चलेगा नहीं। जो भी उसके ऊपर केस होंगे, जो उम्मीदवार होंगे जो केंद्र में पहुंच जाएंगे, सेंटर में जो सत्ता में जीत जाएंगे, उनके कानून के पूरे साफ हो जाएंगे, उनके ऊपर जो भी केस चल रहे पूरे क्लीन चिट मिल जाएगी। इस तरह देश की बड़ी बड़ी संस्था जो होती है वो केंद्र के कंट्रोल में आ जाएगी, सत्ता के कंट्रोल में आ जाएगी, और वो चाहे तो आधी रात को किसी अधिकारी को लात देख के बाहर निकाल सकती है और संस्था के प्रमुख को बदल सकती है। और चुनाव आयोग रहेगा, जो भी उसकी पावर को कम कर दिया जाएगा, वो इशारों पे चलेगा। लक्ष्मीकांत में अपन को जो पढ़ने को मिलेगा वो अलग चीज रहेगी, बाकी जो पर्दे के पीछे रहेगा वो अलग पॉलिटिक्स रहेगा, ये अपन को पता नहीं चलेगा। और पॉलिसी मेकिंग में जनता की वैल्यू की कोई कदर नहीं रहेगी, क्योंकि जनता से तो कोई आदमी गया नहीं, जनता ने जनता का आदमी भेजा भी नहीं, क्योंकि जो भी आदमी पॉलिसी बनाने गया है वो सरकार ने खुद ईवीएम के माध्यम से जीता है। इस तरह डेमोक्रेसी में खतरा पहुंचाएगी ईवीएम मशीन, इसलिए इस ईवीएम मशीन का खतरा है। और अपनी राय को कमेंट में बताएं कि क्या हो सकता है ईवीएम में अगर धांधली होती है तो।